हेलो, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। तो आज जो हम लोगों की क्लास होगी, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी अभी तक 3 क्लासेस नहीं देखी है, वो जाके इसकी क्लासेस देख सकता है। और आप लोग सभी लोग जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो आज की जो हम लोगों की क्लास होगी, वो अपनी परसेंटेज की होगी और कोशिश करेंगे इसे भी हम लोग 2 या 3 दिन में ख़त्म कर दें। और जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट की क्लास डाली है, उसको मैं पूरे एक जो तीनों क्लासेस है उसको इकट्ठा करके एक पूरी कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। तो वो आप एक बार में ही पूरी क्लास को एक बार में रिवाइज कर सकते हो। और वीडियोस को ना 2x स्पीड करके देखा करो। तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी जल्दी भी हो जाती है और आपका टाइम भी। और क्वेश्चंस की जो आते हैं वो आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करो, नहीं आए तो आप सॉल्यूशन को आगे देखा कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पे। देखो चैप्टर है परसेंटेज। देखो पहले बहुत बेसिक सी चीज है, जो लोग बिल्कुल नहीं आता उनके लिए है। पहले तो हमें भिन्न बनाना आना चाहिए। क्या आनी चाहिए? भिन्न बनानी। तो देखो पहले कितनी है, 20%। मैं कहूँ 20% की आप भिन्न बनाओ तो 20, आप प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितने आएंगे, 100 आएंगे। कितने आएंगे, 100। ठीक है, उसके बाद आप जीरो से जीरो काटोगे, दो एक दो और दो पंचे 10। तो इसकी भिन्न में आपसे कहूँ कितनी आएगी, 1/5। कितनी आएगी, 1/5। फिर मैं आपसे कहता हूँ 40% की भिन्न बताइए आप, कितने की, 40 की। तो आप 40 लिखोगे, प्रतिशत हटाओगे आप नीचे 100। दो दूनी 4 और दो पंचे 10। तो इसकी भिन्न कितनी आएगी, 2/5। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गए आपके। एक तो 2/5 भिन्न। अब देखो ये जो अगली भिन्न दी थी वो 33 सही 1/3। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इन दोनों का मैं गुणा करूंगा और इसे ऐड करूंगा। तो आप 33 या 99 और 1 करोगे, आप कितना आ जाएगा, 100/3। और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100। और दो जीरो से दो जीरो आप डबल काट दोगे तो भिन्न बनेगी 1/3। ये चीज समझ में आई ना? इनका गुणा होता है और ये प्लस होता है आपका। ठीक है, तो 33 या 99 और एक 100/3। और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100, 100 से 100 कटेगा तो भिन्न कितनी बनेगी, 1/3। ऐसे मैं कहता हूँ आप देखो, या तो पेपर में 33.33 लिख के आएगा, ये ध्यान रखना, ये दोनों एक ही चीज है। या तो 33.33 है, 33 सही 1/3, दोनों बात एक ही है। ऐसे मैं यहाँ कहता हूँ 16 सही 2/3% आएगा, या 16.66 लिख के आएगा। तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अगर कभी ये 16.66 लिख के आए, उसे आप इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, अब ये कन्वर्ट करना वो हम आपको नंबर सिस्टम में देखेंगे, इसको कैसे ये करते हैं। रिक्रूटिंग नंबर्स होते हैं उनको। तो 16 का 3 में करोगे 48 और दो जोड़ोगे तो कितना हो गया, 50/3। प्रतिशत हटाओगे नीचे 100, जीरो से जीरो, पाँच एकम पाँच और पाँच दूनी। तो भिन्न आपकी बनी 1/6। कितनी बनेगी, 1/6 भिन्न बनेगी। इस प्रश्न की कितनी बनेगी, 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए। वैसे मैं इसको इसको नहीं बताऊंगा, मैं बस एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसमें। पहला कि परसेंटेज को या भिन्न को आप प्रतिशत में कितना बदलेंगे, तो आपको कितने गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से आप इसे काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 25%। ऐसे में वो 3/5 का, तो आप कितने गुणा करोगे, 100 का। तो पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी 10 और 20 दिया 60%। इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, ये इसको बाकी आप आगे कर लेना। ऐसी कोई इसमें कठिन बात है नहीं। ये अगली बट्टी में आएगी, अगली प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 पे। उससे पहले एक नियम होता है, बहुत बेसिक सा नियम है, जो देखो बिल्कुल जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसको नहीं आता उन्हें ध्यान रखना है, से या का नियम। से या का नियम, इसको ध्यान रखना। किसका नियम, से या का। तो जिसके पीछे भी का लगा हो, इसके पीछे भी क्या लगा हो, का लगा हो, या क्या लगा हो, से लगा हो। क्या लगा हो, से। तो आपको वो वैल्यू हमेशा नीचे रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, नीचे। जैसे परसेंटेज में, जैसे हम लोग, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपके हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है। कितने का होता है, 600 का। और आपके नंबर आते हैं 400। ठीक है, कितने आते हैं, 400। चलो 300 ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर आया आपको भी 300। और देखो आपको 600 का 300% निकालना है, तो का किन के पीछे लगेगा, 600 का। तो ये 600 वैल्यू नीचे आएगी। और प्रतिशत के लिए आपका 100। तो ये कितना परसेंट बना आपका, 50%। वो तो आपको देख के क्लियर हो गया। तो बस मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ, जिस भी वैल्यू के पीछे का या से लगाओ, वो वैल्यू हमेशा आपको कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है परसेंटेज में निकालते समय। अब यहाँ और दूसरी चीज, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यहाँ ग्राम है और यहाँ किलो है। तो इनको या तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या आप इसको किलो में। तो मैं यहाँ पे इसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो 200 ग्राम था 4 किलो में,
1 किलो में कितने ग्राम, 1000, और प्रतिशत के लिए आप 100। ठीक है, तो 0 से 0 और ये 0 से ये 0 और 4 पंचे, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 5%। कितना आ गया आपका 5%। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 40 पैसा है, 5 रुपए थे तो कितने पैसे हो जाएंगे 500, और प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और पनवटे 40, तो यहाँ आंसर आपका कितना आएगा 8%। कितना आएगा 8%, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अपना 5 आप लगाओगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से टाइप चेंज करके। क्या आते हैं, टाइप चेंज करके। देखो एक बहुत बेसिक सा आप फॉर्मूला ध्यान रखना, या आप डायरेक्ट मेथड ध्यान रखना। देखो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो अगर आपके घर पे किसी ने आपसे, मैं कहता हूँ 5 किलो आलू मंगाए हैं। कितने किलो आलू, 5 kg आलू मंगाए हैं आपसे, ध्यान से सुनिए ना, 5 किलो। और आलू का जो भाव है वो चल रहा है 10 रुपए पर किलो। कितने चल रहा है, 10 रुपए पर केजी। तो आप बताओ कितने रुपए खर्च करके आओगे, आप कहोगे 50 रुपए खर्च करके आएंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ इसका मतलब होता है, देखो ये है मूल्य, ये क्या है मूल्य, और ये है आपकी खपत, ये क्या है आपकी, और मूल्य इंटू खपत बराबर ही आपका निकलता है खर्च। और जरूरी नहीं है मूल्य इंटू खपत ही हो, ये बहुत सारे प्रश्न में अलग अलग भाषा में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ में देखो चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है। कीमत के मतलब ये क्या बढ़ा आपका मूल्य, क्या बढ़ा, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो मूल्य कितना परसेंट बढ़ा आपको, 20%। मेरे को 20 की भिन्न बना दो जरा। तो सबसे पहले आपका काम होगा 20% की भिन्न बनाना। तो 20% हटाओगे आप नीचे 100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंचे, भिन्न बनी है आपकी 1/5। तो मूल्य जो है वो 5 से कितना हो गया 6। अब ध्यान रखना जब भी लास्ट वाली वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो इन्हें क्रॉस कर देना। इन्हें क्या कर देना, तो 6 को यहाँ लिखेंगे और 5 को हम यहाँ लिखेंगे। तो 6 पंचे ये होगा कितना 30, और 6 पंचे ये कितना हुआ 30। देखो प्रश्न वेरीफाई होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और यहाँ भी कोई खर्च में परिवर्तन नहीं हुआ। 30 का 30 ही रहा है आपका। ठीक है, 30 का क्या रहा है आपका 30। लेकिन ये बताओ खपत में कितने परसेंट की कमी हो गई। तो पहले आप 6 किलो लेके आ रहे थे, अब आप कितने किलो लेके आ रहे हो 5 किलो। मैं कहूँ कितना कम हुआ, आप कहोगे 1। मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 6 से। प्रतिशत के लिए 100, द्वितीय 6, 2 पंचे 10, 50/3, या 50/3 को अगर मैं देखूंगा तो 16 से ही 2/3%। ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, इतनी चीज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाई थी, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। देखो 7 भी वही है। सबसे पहला काम आपका होगा भिन्न को बनाना। किसको बनाना, सबसे पहला काम आपका भिन्न को बनाना। तो देखो चावल की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि, 33। अब ये देखो थोड़ा सा एक चीज मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कमी और वृद्धि का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे गुणा किया, इसको ऐड करोगे तो आप 100/3 आ जाएंगे, और प्रतिशत हटाओगे तो आप 100, और 100 से 100 काटोगे तो 1/3। अब देखो कभी भी अगर वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड कर देना, और अगर कमी हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देना। तो ये 3 से कितना हो जाएगा ये बताओ, 3 से ये कितना हो जाएगा आपका 4। और खर्च में अगर कोई परिवर्तन ना हो तो 4 इधर और 3 इधर। ये 4 12 और 4 12। ये बताओ यहाँ से यहाँ कितने की कमी, आप कहोगे 1 से, मैं कहूँ कहाँ से, कि आप कहोगे 4 से। प्रतिशत के लिए आपका 100, 4 से 100 काटोगे आंसर कितना आ गया 25। ये वृद्धि है या कमी, तो आप देखो 4 से वैल्यू 3 हुई है, तो ये क्या हो गई कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। 8 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दोबारा पे। ठीक है, अब देखो यहाँ तो थोड़ा कहीं से चेंज हो रहा है। अब देखो चावल के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 30, तो उसकी खपत पर 20% कमी हो जाती है। खपत में क्या हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। तो मूल्य में 30% की वृद्धि, तो 30 की भिन्न 3/10, तो ये हुआ 10 से 13 वृद्धि है। तो देखो 10 में 3 जोड़ दिए हमने। ठीक है, खपत में 20% की कमी, 20 की भिन्न बनेगी 1/5। 5 से 1 कम कितना हुआ 4, 5 से 1 कम कितना हुआ 4। तो 10 पंचे 50, और 13 चौको 52। यानी पहले अगर मैं खर्च 50 रुपए कर रहा था, तो अब कितना खर्च हो गया 52 रुपए। कितना हो गया, कितना बड़ा, आप कहोगे 2।
कितना बढ़ा, आप कहोगे 2, मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 50 से, प्रतिशत के लिए आप 100, 0 से 0, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। खर्च कितने परसेंट बढ़ गया आपका, 4% की इंक्रीजमेंट हो गई इस प्रश्न में। ठीक है, कितने की इंक्रीजमेंट हो गई, 4% की। क्लियर है ना ये चीज आपकी। ठीक है, अब प्रश्न चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसको आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट करना। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको हमें देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता देता हूँ, वैसे कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ भिन्न थोड़ी ध्यान रखना। 12 से 1/2 को अगर मैं बनाऊँ तो 12 दूनी 24 और 1, आप कहोगे 25/2, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 25 सेकंड 25, 25 चौको 100, 1/8 आ गई। कितनी आ गई, तो वृद्धि है तो आप यहाँ 8 से क्या करेंगे, 9 करेंगे। क्या करेंगे, 9। अब 16 से 2/3 की अगर आपको भिन्न बनानी तो आप कहोगे 50/3, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/6, तो खपत में 6 से क्या हो जाएगी, 7। तो मैं कहूँ 8 छिंग 48, ठीक है, और 9 सत्ते 63। अगर आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, काट के भी इसका आंसर वही बनेगा। जैसे मैं अगर इसे यहाँ काट लेता तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, तब भी आंसर यही बनेगा। 16 से 21 ये कितना बड़ा, आप बताओ मुझे। आप कहोगे 5, मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 16 से, प्रतिशत के लिए 100, 4 चौको 16 और 4 से डिवाइड करेंगे इसे 25, 25 पंचे 100, 25/4 और 4 तिया 12, 4 एकन 4, यही इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 31 सही। इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना, आंसर आपका यही बनेगा 31 सही, 1/4 इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा चेंज हो गया, ध्यान से देखना, ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ा करें ना। आप जब भी प्रश्न लगाओ तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, आप कहो तो 50%। अब देखो यहाँ किस में प्रभाव पड़ रहा है, खर्च पे। सबसे पहले हमें कीमत मिलती थी, खर्च बराबर रहता था। दूसरा टाइप अपना हुआ जहाँ हमें मूल्य मिलता था और खपत मिलती थी। तीसरा टाइप अपना यह है जहाँ आपको मूल्य मिलेगा और क्या मिलेगा, खर्च। देखो, इसको एक लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। मूल्य इंटू खपत बराबर, आप क्या करोगे, खर्च। यही तो आप करते हो। मूल्य में 50% की भिन्न, तो अब तक आप भिन्न बना लोगे। 50 की भिन्न कितनी बनी, 1/2, और ये बड़ी है तो 2 से 3 हो गई। कितनी हो गई, 2 से 3। अब यहाँ खर्च की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, खर्च। खर्च में 20% की वृद्धि, 20 की भिन्न 5 से 6, 20 की वृद्धि कितनी है, 5 से 6। अब देखो, अगर खपत का मान पूछा जाए, देखो एक तो बहुत बेसिक मेथड है जिसको आप लैंग्वेज से कर सकते हो, एक थोड़ा क्रॉस मेथड होता है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी पूछूं, आप कोई चीज गए, उसका भाव 2 रुपए किलो चल रहा था, आप उसको 5 रुपए दे के आए हैं, तो आप कितना किलो लेके आए होगे, आपको 2.5 किलो। एज सिंपल कि अगर आपने 5 रुपए किसी को दिए हैं और 2 रुपए उस चीज का भाव था, तो आपको पता है आप उससे कितने रुपए, कितना लेके आए होगे, आप 2.5 किलो लेके आए होगे, तभी तो आपके 5 रुपए हुए। वैसे मैं इसमें कहता हूँ कि 6 रुपए थे आपके, 3 रुपए, तो यहाँ कितना होगा आपका, तो कितना होगा, 2। मैं कहूँ यहाँ से यहाँ कितना कम होगा, आप कहोगे 0.5। मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 2.5 से। देखो, से और का नियम यहाँ लग रहा है ना, तो पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 एकम 5 और पचम 25, और 5 एकम 5, 5 दूनी, तब भी आंसर कितना आया, 20%। या तो आप देखो ऐसे कर सकते हो, मैं इसके इधर पेन का कलर चेंज कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ ये चीज होगी कैसे। देखो, या तो आप इसका इसका गुणा करो, 5 तिया 15, और इसका इसका गुणा करो, 6 दूनी 12। ये कितना कम है, आप कहोगे 3। मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 1500, प्रतिशत के लिए 100, तो 3 एकम 3, ते पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी, तब भी आंसर कितना आएगा आपका, 20% ही आएगा। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप इसे कैसे भी प्रश्न को इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार इसको आप ट्राई करोगे। ठीक है, अगर ट्राई ना आए तो फिर इसका आगे का आप सॉल्यूशन देखना है आपको। ठीक है, पहले तो आप एक बार ट्राई करके खुद देखोगे इसको। तो मैं कहता हूँ मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 20 की भिन्न आपको भी पता है 5 से 6। खर्च में कितने की, 8 की, कितने की
तो 8 बट्टे मैं कहता हूँ 100, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25 और वृद्धि है तो 25 से मैंने कर दिया 27, 25 से मैंने कितना कर दिया 27। ठीक है, अब ऐसे आप काट भी सकते हो और नहीं काटना चाहो तो आप जैसे मैंने बताया 55 25 5 लिख लो और 3 दूनी 6 और 3 निम्मा 27, ये 4.5 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो तो यहाँ 25 गुणा 6 लिख लेते हैं, अनुपात का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ 27 गुणा 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 एकन 5, पचम 25, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27, 5 दूनी कितना आया 10 और 3 त्रिका सॉरी यहाँ कितना बचा था 9 बचा था। तो इन्हें हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया, मैंने इनको गुणा करके नहीं काटा है, मैंने इनके किस में कन्वर्ट कर लिया, गुणा में ही रहने दिया क्योंकि मुझे बाद में काट के उनको रेशियो में बनाना था। तो 10 से 1 कितने की कमी, 1 की, कहाँ से 10 से, और प्रतिशत के लिए 100। तो इससे ये कटा, आंसर कितना आ गया 10%। कितना आ गया इसका आंसर 10%। क्लियर आई समझ में ये चीज। ठीक है, अगर नहीं आती तो एक बार वीडियो एक बार रिवाइंड करके उसको दोबारा देखना, तो आपको ये चीजें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसी कॉन्सेप्ट के आज हम पूरे टाइप कंप्लीट करेंगे। बाकी फिर अगले वाले कॉन्सेप्ट के हम लोग अगली क्लासेस में देखेंगे, अगली वीडियोस में उनको देखेंगे। देखो जो आपने पहला टाइप किया था ना सबसे पहले, वही वाला ये है। 10% की कमी हुई तो आप कहोगे 10 से 9, 10 से क्या हो गया 9। और देखो पहले वस्तु नहीं मिलती थी, हम लोग परसेंटेज निकाल लेते, लेकिन वह समान राशि, समान राशि का मतलब जब खर्च क्या रहे अपना बराबर, और मैंने क्या कहा, खर्च जब बराबर हो तो इनको क्या करना पड़ेगा आपको, क्रॉस। तो ये 9 से 10, इसका मतलब कि रुपए जब उसके घट गए तो पहले जब वो 9 किलो लेके आ रहा था, अब कितने किलो लेके आ रहा है 10 किलो। ये बताओ पहले व्यक्ति कितना खरीद रहा था, क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू बताओ, आप कहोगे 45 खरीद के ला रहा था। मैं कह तब तुम क्यों कितना कि 9, अब कितना 10, तो 9 एक 9, 9 पंचे 45 और 10 पंचे 50 kg। यही इस प्रश्न का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 13 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 पे। कितने पे 14 पे। देखो भाषा जरूर पढ़ा करो आप क्वेश्चन को करने से पहले। देखो पिछला प्रश्न और प्रश्न दिखने में सेम है लेकिन इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। क्या अलग है, भाषा देखो गौर से। 16 से ही 2/3 की भिन्न आपको भी पता है कितनी बनेगी, 1/6 आप बना चुके हो और हमने बताई भी है। ठीक है, तो 6 से ये घट रही है तो 6 से 1 कम करोगे कितनी हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी 5। वह समान राशि, देखो खर्च बराबर हो गया 5 से 6, यानी पहले वह 5 किलो लेके आ रहा था चीज, अब वह कितने किलो लेके आ रहा है 6। और देखो खर्च बराबर रहा है, पहले भी 30 रुपए समान और यहाँ भी 30 रुपए, इसी का मतलब होता है वो समान राशि जो मैंने ऊपर बताई है आपको। अब ये बताओ पहले वस्तु 12 किलोग्राम वस्तु में यहाँ क्या लगा है ज्यादा, तो पहले वो 5 ले रहा था फिर लेने लगा 6, तो कितनी ज्यादा लेके आ रहा है, आप कहोगे 1। कितनी ज्यादा लेके आ रहा है 1। प्रश्न में कितनी ज्यादा आ रही है 12, कितनी आ रही है, तो 12 वैल्यू किसकी हो गई 1 की हो गई, किसकी हो गई। आरंभ में पहले कितने लेके आ रहा था 5, तो मैं यहाँ गुणा 5 का करूंगा तो 12 पंचे 60 आंसर निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा 12 पंचे 60। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, यही आंसर आएगा 14 का। ठीक है, अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे। किस पे चलते हैं 15 पे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, रुको 15 इस टाइप के जितने 15 16, चलो इस टाइप को मैं पूरा खत्म ही करा देता हूँ आज। देखो जो आपने थर्ड टाइप लगाया था ना ये वही क्वेश्चन है, बस इसकी भाषा अलग है। कीमत कितने परसेंट बढ़ गई, आप कहोगे 20%, मैं कहूँ 20% की बिन, आप कहोगे 1/5, मैं कहूँगा 5 से कितनी हो गई 6। ये हो गया आपका मूल्य। खपत आपसे पूछी है, ये एक वैल्यू भी दी है ओरिजिनल और लास्ट में आपको खर्च का मान दिया है। किसका मान दिया है 50%, तो 50 की बिन 1/2, तो आप कहोगे 2 से 3, तो मैं कहूँ ये 6 दूनी 12 और ये 5 तिया 15, 6 दूनी 12 और 5 तिया ये कितना बढ़ा, आप कहोगे 3। मैं कहूँ कहाँ से, आप कहोगे 12 से। प्रतिशत के लिए 100, 3 एकन 3, 3 चौको और 4 से, सॉरी अगर मैं परसेंटेज निकालता तो ये चीज करता, लेकिन मुझे यहाँ क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। तो देखो प्रारंभिक पहले कितनी खपत हो रही थी 120, क्वेश्चन में पहले कितने लेके आ रहे थे आप 12, अब कितना लेके आ रहे हो आप 15, कितना लेके आ रहे हो आप, तो 12 से इसको मैं अगर काटूंगा 10 बार तो ये आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चंस इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। 150 इज द राइट आंसर। ओके, अब 16 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो
इसको आप ट्राई करोगे, इसको आप क्या करोगे, ट्राई, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके देना है आपको, ठीक है। ये आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मैं आगे फिर आप कमेंट में बता देना कि नहीं आया, तो मैं उसको कल वीडियो जब डालूंगा तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। एक वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति किलो से 5 रुपए प्रति किलो बढ़ जाती है। 4 से कितनी हो गई, 5, लेकिन उसके खर्च में कोई परिवर्तन। तो देखो जहां हम वो वैल्यू परसेंटेज में निकाल लेते हैं, उन्होंने क्या कर दी, दे दी, तो आपको कुछ नहीं करना। 5 से 4 कितना कम, एक, कहाँ से, 5 से, प्रतिशत के लिए 100, 5 दूनी, आंसर आ गया 20%, खत्म प्रश्न, ठीक है। खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% की कमी हो जाएगी, ठीक है। 18 में वही है आपका, 30 रुपए से कितने हो गए, 40, जीरो से जीरो काट दो और इन्हें क्रॉस कर दो, 4:3, कितना कम हुआ, एक, कहाँ से, 4 से, प्रतिशत के लिए 4 से काटे, ये कितने आया, 25, कितना आया, 25, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से जो 19 टाइप है, इसकी क्लासेस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप लोग वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दो, सभी लोग इस चैनल का लिंक ना अपने स्टेटस पे एक बार जरूर लगा दें, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा जितना आप शेयर करोगे उतना मेरे लिए भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलते मिलते हैं कल अपने क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।